आधा वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। हमारी एकता और इत्तेहाद ने मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम बना दिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का शिल्पा रामम में खिताब। कीनिया जैसा मुल्क भी अडानी के साथ किए गए मुआहदों को मनसूख कर सकता है, तो कांग्रेस अडानी से किए गए वादों को मनसूख क्यों नहीं कर सकती? बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का सवाल। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसोई में मसरूफ। तेलंगाना में इन्हराफ करने वाले अरकान की नाअहली से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में हुई मौत। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने जुमे के रोज़ शिल्पा रामम में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि भारत के समाज को बांटने और तकसीम करने की सदियों से कोशिश की जा रही है, लेकिन हमारी एकता और इत्तेहाद ने इन साजिशों और कोशिशों को नाकाम बना दिया है। उन्होंने बताया कि हमारी तहज़ीब और संस्कृति दुनिया भर में मशहूर व मारूफ है, जिसकी वजह से इस से रोज़ा फेस्टिवल में न सिर्फ मुल्क की रियासतों से बल्कि दुनिया के कई ममालिक से कलाकारों ने शिरकत की। उन्होंने रानी रत्नम देवी की खिदमात की सताइश करते हुए बताया कि उन्होंने कला को फ़रोग़ दिया है। इस तकरीब में रियासती गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और रियासती वज़ीर सीताक्का भी मौजूद थी। दिसंबर में मुझे सिकंदराबाद में स्थित राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारतीय कलाएं और कलाकार हमारी राष्ट्रीय एकता को सुंदर स्वरूप प्रदान करते हैं। देवियों और स्वजनों, सदियों तक विदेशी ताकतों ने भारत पर शासन किया। उन साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों ने भारत का आर्थिक दोहन तो किया ही है, हमारे सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास किया। हमारी संबंध बौद्धिक परंपरा के प्रति हेय दृष्टि रखने वाले शासकों ने हमारी देशवासियों में सांस्कृतिक हीन भावना का संचार किया। ऐसी परंपराओं को हम पर थोपा गया जो हमारी एकता के लिए हीनकारक थी। सदियों की पराधीनता के कारण हमारी देशवासी गुलामी की मानसिकता का शिकार हो गए हैं। भारत को पुनः श्रेष्ठतम राष्ट्र बनाने के लिए देशवासियों की मानसिकता को एकता और श्रेष्ठता के सूत्रों में पिरोना हम लोगों का कर्तव्य है। इस बार लोकमंथन की विषय है लोक अवलोकन है। इसमें लोक विचार, लोक व्यवहार और लोक व्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस रियासती वज़ीर टी नागेश्वर राव ने जुमे के रोज़ ज़िले नलगुंडे के रुकने पार्लियामेंट और अरकान असम्बली के हमरा इजलास मुनक़िद करते हुए ज़िले नलगुंडे की शाहराहों के तामीरी कामों का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी कि वो फौरी तौर पर तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को तेज़ी के साथ पाए तकमील करें। रुकने पार्लियामेंट और अरकान असम्बली ने रियासती वज़ीर को पीने के पानी का मसला हल करने की तरफ तवज्जो दिलाई, जिस पर टी नागेश्वर राव ने तयख़ून दिया कि उसकी यकसोई की जाएगी।
बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने जिले खम्मम का दौरा करते हुए बताया कि हुकूमत खम्मम के किसानों से कम कीमत अदा करते हुए धान की खरीदी और मिर्ची की खरीदी कर रही है और किसानों को माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर रियासत भर में धान की खरीदी से ज़्यादा मराकज़ कायम करे और उसकी वाजबी कीमत भी अदा की जाए। उन्होंने मजीद बताया कि ज़िले खम्मम से 3 वज़रा का ताल्लुक़ होने के बावजूद खम्मम के किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं और वज़रा वज़ीर आला से नुमाइंदगी करने में नाकाम हैं। అదే మన కేసీఆర్ ఓట్లల్లో చెప్పకపోయినా ఎలక్షన్ చెప్పకపోయినా రైతు బంధు ఇయ్యలేదావే? కరోనా వచ్చినా రైతు బంధు ఇచ్చిండు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా మంత్రుల ఎమ్మెల్యేల జీతాలు బంధు పెట్టిండు. ఉద్యోగస్తులకు సగం జీతం ఇచ్చిండు. కానీ రైతులకు మాత్రం రైతు బంధు ఇచ్చి చూపించిండు కేసీఆర్. మరి వీళ్ళు ఎందుకు బంధు పెట్టిండు? 15,000 ఇస్తామన్నారు, ఇంత 10,000 ఎగ్గొట్టిండు. రైతు కూలీలకు 12,000 ఇస్తామన్నారు, అది కూడా ఎగ్గొట్టిండు. ఏ ఒక్కటి కూడా చెయ్యని మోసపూరిత పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అవునా కదా? ఏమనంటే ప్రశ్నిస్తే కేసులు పెట్టారట, అడిగితే దబాయిస్తున్నారు. వెనకటికట ఓ సామెత ఉంటది, ఇగురం లేనోడు వ్యవసాయం చేస్తానట, వడ్లు వాగుల కొట్టుకపోయినాయట, గడ్డి గాళ్ళ కొట్టుకపోయిందట. ఈ కాంగ్రెస్ వాళ్ళ పాలన గట్లున్నది, ఈ రేవంత్ రెడ్డి పాలన గట్లున్నది. అంతా మోసం. అందుకే నేను మొన్న ఎక్కడో అన్నా, నీ పేరు యనుమల రేవంత్ రెడ్డి కాదయ్యా, నిన్ను ఇప్పటి నుంచి ఎగవేతల రేవంత్ రెడ్డి అని పిలుస్తామో అని చెప్పిన. ఇప్పుడు మాట మీద నిలబట్టే మాట మీద నిలబడ్డాడు. మోసం చేస్తే ఏమనాలి? ఎగవేడితే ఎగవేతల రేవంత్ రెడ్డి అంటే తప్ప, ఈ మాట అంటే కేసు పెట్టారట. పెట్టుకో, 100 కేసులు పెట్టుకో, నేను అంటనే ఉంటాను నిన్ను అని చెప్పిన. మూసి 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 అన్నాడు. నేనన్నా, ఆ మూసి మురికి కంటే నీ నోటి మురికే ఎక్కువ ఉన్నది నాయనా, నీ నోటి కంపే ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పిన. ఆ మూసి మురికి కంపు కంటే రేవంత్ రెడ్డి నోటి కంపే ఎక్కువైపోయింది. నీ నోటి కంపు చక్కగా చేసుకో ఫస్ట్. మా తమ్ముడు అదానీ గురించి అంటున్నాడు. ఇక ఈ అదానీ గురించి ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ ఒకటి, గల్లీ కాంగ్రెస్ ఒకటి. ఢిల్లీ కాంగ్రెస్ ఏమంటుండు? రాహుల్ గాంధీ అదానీని అరెస్ట్ చేయాలి అంటుండు. మరి అదానీ దగ్గర 100 కోట్లు తెచ్చుకున్న రేవంత్ రెడ్డిని ఏం చేయాలనో కూడా రాహుల్ గాంధీ చెప్పాలి. ఇప్పుడు 100 కోట్ల చెక్కు తీసుకున్నావు కదా మొన్న, మరి అదానీని అరెస్ట్ చేయాలని ఢిల్లీలో ఉండే రాహుల్ గాంధీ మాట్లాడితే, గల్లీలో ఉండే రేవంత్ రెడ్డి 100 కోట్లు తెచ్చిండు అదానీ దగ్గర. మరి ఈయన ఏం చేయాలనో కూడా ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా. రాహుల్ గాంధీ ఏమో అదానీని అరెస్ట్ చేయాలంటాడు, రేవంత్ రెడ్డి ఏమో మంగళారతులు పట్టుండు. ఎదురుంగా పోయి ఆయనతో అగ్రిమెంట్లు చేసుకుంటుండు. ఎదురుంగా పోయి రాహుల్ గాంధీతోని అంతర్గత ఒప్పందాలు చేసుకుంటుండు. మరి అదే మన కేసీఆర్ 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉండే. కేసీఆర్ 10 ఏళ్ళు ముఖ్యమంత్రి ఉంటే అదానీ అంటోంది తెలంగాణలో అడుగు పెట్టనిచ్చిండా? అదానీ అంటోందు ₹1 అన్న మన తెలంగాణలో కేసీఆర్ లో చేసిండా? మరి కేసీఆర్ ఏమో అదానీ అంటే ముందే ఆయనకు క్లారిటీ ఉంది కనుక ఆయనను తెలంగాణకు దూరం పెట్టిండు. ఇలా అమెరికాలో అదానీ మీద కేసు పెట్టిండు, ఆయనను అరెస్ట్ చేయాలంటున్నారు. అదానీ ఎవరెవరికి లంచాలు ఇచ్చిండ్రో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేయాలంటున్నారు. మరి అదానీ ఇలా రేవంత్ రెడ్డి కూడా లోపలికి వెళ్ళి వేరే ఇచ్చిండు, బయటికి వెళ్ళి వేరే ఇచ్చిండు. దీని మీద కూడా విచారణ జరపాలి. అందువల్ల ఇలా ప్రజలు కూడా గమనిస్తున్నారు, ఎవరి దక్షత ఏందో ఎవరేందో ప్రజలకు అర్థమవుతుంది. 10 ఏళ్ళు కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రి ఉంటే అదానీని తెలంగాణలో అడుగు పెట్టనీయలేదు. ఏడాది లోపలనే రేవంత్ రెడ్డి అదానీతోని అగ్రిమెంట్ల మీద అగ్రిమెంట్లు చేస్తుంది. అంటే మంచి ఏందో చెడేందో ఇలా ప్రజలు కూడా అర్థం చేసుకుంటున్నారు. बीआरएस रुकन खानसाज कौंसल सत्यवती राठौर ने मीडिया से बात करते हुए अदालत की जानिब से 25 नवंबर को महबूबाबाद में महाधरना मुनक्किद करने की मशरूत इजाज़त देने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि पुलिस ने वज़ीर आला के इशारे पर महाधरने की इजाज़त नहीं दी थी, जिस पर बीआरएस अदालत से रुजू हुई थी। उन्होंने बताया कि जब से रियासत में कांग्रेस इख्तिदार पर आई है तब से रियासत में दलितों पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ है और पुलिस की जानिब से भी गिरिजनों पर जुल्म करने के बावजूद वज़ीर आला कोई कार्रवाई करने से कासिर है।
వాళ్ళ తరతరాలుగా ముత్తాతలు తండ్రులు బిడ్డలు కాపాడుకుంటూ వస్తున్న కొద్దిపాటి భూమిని వాళ్ళ మానాన వాళ్ళు బతుకుతుంటే, వాళ్ళ కష్టమేదో వాళ్ళు పడుతుంటే, మరి రేవంత్ రెడ్డికి ఎప్పుడు కూడా ఎవరైనా పచ్చగా ఉంటే ఓరవలేని తనం ఉంది. పచ్చగా ఉన్న పల్లెల్ని ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు, కేటీఆర్ గారు ఇక్కడ ఫార్మా సిటీ అంటే ఫార్మా విలేజ్ పెడతా అని చెప్పి ఇంకెక్కడైనా మరి తిరగబడతారేమో, ఇక్కడ అమాయకులు, నేను ముఖ్యమంత్రి కాబట్టి భయపెట్టి వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టి ఖాళీ చేయించవచ్చని చేస్తే ఆ గిరిజనులు, ఏమీ తెలియని అమాయక గిరిజనుల తిరుగుబాటు చూసి రేవంత్ రెడ్డి కంగు తిన్నట్టు అనిపిస్తూ ఉంది. వాళ్ళు ఈ విధంగా తిరగబడతారని తెలియదు. దానికి కేటీఆర్ గారు నేర్పించిందని, ఇవాళ ఏదో కేసీఆర్ గారు నేర్పిస్తే చేసిందని, కనీసం ఆ ఆడవాళ్ళు చదువు రాని హైదరాబాద్ ముఖం కూడా చూడని ఆడవాళ్ళు ఎంత ధైర్యంగా దేశ రాజధానికి పోయి చెప్పాల్సిన కాడ ఎంత గొప్పగా వాళ్ళ బాధ, వాళ్ళ ఆవేదన ఏ విధంగా చెప్పుకున్నారో మరి విన్నవాళ్ళు కూడా అంత గొప్పగా చెల్లించిండ్రు. దాన్ని వాళ్ళు చాలా వాళ్ళ వైపు న్యాయం ఉంది, ధర్మం ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు స్పందించిన తీరు, ఇవాళ మానవ హక్కుల కమిషన్ దాన్ని సుమోటోగా తీసుకొని మేము తప్పకుండా దాని మీద చర్య తీసుకుంటామని చెప్పిన తీరు దానికి ఒక నిదర్శనం. కానీ ఇక్కడేమో కేటీఆర్ గారు చెప్తే చేసిండ్రు, కేసీఆర్ గారు చెప్తే చేసిందని దానికి ఒక రాజకీయ రంగు పులిమి వాళ్ళని ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టాలి. ఎందుకంటే ప్రజల్లో పలసనైపోయిండు రేవంత్ రెడ్డి గారు. कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हलकों में अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। इस सिलसिले के तहत मजलिसी रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा डिवीज़न के इलाके मदीना कॉलोनी का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने NP2 SW ड्रेन की रीमॉडलिंग करने और पैचवर्क के सिलसिले में GHMC अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के हमरा जायजा भी लिया। इस मौके पर उनके हमरा नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। पानी तो अपन एक ड्रेन सैंक्शन किए, उधर लेवल नहीं मिल रहा, पूरी डाल दी अपन लाइन, उधर जो है लाइन है वो लेवल नहीं मिलने की वजह से अपने क्या है 6-8 मकान का जो बारिश का मजलिसी रुकन असम्बली हल्के कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने नानल नगर डिवीज़न के इलाके हकीमपेट का दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती काम का मुआयना किया। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गवर्नमेंट स्कूल पहुंचकर HMDA की जानिब से किए जा रहे कामों का जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मुकामी आवाम को तकलीफ ना हुए बगैर काम अंजाम दें। वादे रहे कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के कायदीन मुतालिका हलकों में अवामी मसाइल की यकसोई और तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ़ हैं। टैंकर किसका है?
तेलंगाना असेंबली के सरमाई इजलास की तारीख को खतियत दे दी गई है और ये इजलास 9 दिसंबर से शुरू होंगे। इस दौरान असेंबली में ROR कानून को मंजूर किए जाने का इम्कान है, जिस पर काफ़ी अरसे से बहस जारी है। इजलास में किसानों के मसाइल और ज़ात पात की मरदमशुमारी पर भी तफसीली बहस की तवक्को की जा रही है, जो रियासत के मुस्तकबिल के लिए अहम फैसले करने में मददगार साबित हो सकती है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू जुमे को हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर तेलंगाना के गवर्नर जश्नदेव वर्मा, वजीर सीताक्का, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, हुकूमत के मुशीर वेणुगोपाल और दीगर ने बेगमपेट एयरपोर्ट से उन्हें रुखसत किया। सदर जमहूरिया कल शहर पहुंची थी और प्रोग्रामों में शिरकत भी की थी। सदर जमहूरिया हिंद ने जुमे को माधवपुर के शिल्पा कला वेदिका में मुनक्किद लोक मंथन 2024 में भी शिरकत की थी। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में मौत हो गई। तफसीलात के मुताबिक उप्पल का रहने वाला 23 साला आर्यन रेड्डी MS की तालीम हासिल करने अमेरिका गया हुआ था। नौजवान वहां अटलांटा की एक यूनिवर्सिटी में MS साल दुव्वम में ज़ेर तालीम था। 13 नवंबर को उसकी सालगिरह थी। इसके दोस्तों के साथ सालगिरह उसने मनाई और इसके बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। बाद अज़ां उसके दोस्तों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी। जब उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो वहां आर्यन की नाश खून में लथपथ पड़ी हुई पाई गई। बंदूक बाजू में पड़ी हुई थी और गोली उसके सीने में लगी थी। शुबा किया जाता है कि बंदूक की सफाई के दौरान इत्तेफाकी तौर पर गोली चल गई, जिसकी वजह से नौजवान की मौत हो गई। तेलंगाना हाईकोर्ट में BRS पार्टी से इन्हिराफ करते हुए कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करने वाले अरकान असेंबली को राहत दी है। BRS और BJP अरकान की तरफ से इन्हिराफ करने वाले अरकान को नाअहल करार दिए जाने से मुताल्लिक सिंगल जज के फैसले को हाई कोर्ट की बेंच ने कलअदम कर दिया। सिंगल जज ने स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर अरकान की नाअहली से मुताल्लिक फैसला लेने की हिदायत दी थी। चीफ जस्टिस की बेंच ने कहा कि स्पीकर 4 हफ्तों की मोहलत पर अमल करने के पाबंद नहीं हैं, उन्हें मुनासिब वक्त के अंदर काम करना चाहिए। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्पीकर को अरकान की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्तों का फैसला करते हुए इंसदाद इन्हिराफ कानून के मकासद और मौजूदा असम्बली की मुद्दत पर भी अमल करना चाहिए। हाई कोर्ट के इस फैसले को हुक्मरान BRS पार्टी के लिए एक झटका समझा जा रहा है। BRS इन्हिराफ करने वाले अरकान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर रही थी। अदालत ने वाज़ेह किया कि स्पीकर को इन्हिराफ से मुताल्लिक नाअहली की दरख्वास्तों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हल करना होगा, जो असम्बली की जारी मुद्दत और 10वें शेड्यूल के उसूलों की अक्कासी करता है। BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने सवाल किया है कि जो शख्स महाराष्ट्र के लिए गलत है, जिसकी सरमायाकारी महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, वो तेलंगाना के लिए कैसे फ़ायदेमंद होगा। अदानी को लेकर नए स्कैम और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की तरफ से अदानी की गिरफ्तारी के मुतालबे पर KTR ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत ने अदानी की हुकूमत के साथ याददाश्ते मफाहमत पर दस्तखत किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि कीनिया जैसा छोटा मुल्क अदानी की कंपनी के साथ अपने मुआहिदों को मनसूख करता है, तो फिर तेलंगाना तो कांग्रेस की इख्तिदार वाली हुकूमत है, क्यों अदानी की कंपनी से मुआहिदा मनसूख नहीं किया जाता। उनका कहना था कि अदानी ने तेलंगाना की हुकूमत को 100 करोड़ रुपए दिए हैं। इसका खुलासा रेवंत रेड्डी को करना चाहिए। No, I'm not questioning the Telangana government alone. I'm questioning Mr. Rahul Gandhi and his party. See, you're a national party. Congress, last I heard, was a national party.
और नेशनल पार्टी शुड हैव नेशनल स्टैंड। जो आदमी महाराष्ट्र में गलत है, जिनका इन्वेस्टमेंट अगर महाराष्ट्र के लिए सही नहीं है, जिनकी अगर महाराष्ट्र में धारावी प्रोजेक्ट वहां पे सही नहीं है, तो तेलंगाना में सडनली बॉर्डर पार करते ही यहां पे बहुत अच्छे आदमी कैसे बन गए? 12,400 करोड़ का निवेश अदानी और अदानी की कंपनीज की तरफ से तेलंगाना गवर्नमेंट ने एमओयू किया हुआ है। हम राहुल जी से, रेवंत रेड्डी जी से एक ही सवाल कर रहे हैं, अगर केन्या जैसी एक छोटी देश पूरे के पूरे अपने बिजनेस टाइज अदानी के साथ अगर कट ऑफ कर सकती है, तो क्यों नहीं तेलंगाना गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की स्टेट है, राहुल गांधी के कहने के बाद भी 24 घंटे बाद भी आप क्यों नहीं एमओयूज रद्द नहीं कर रहे हो? और जो 100 करोड़ रुपया आपने लिया अदानी जी से, हम पूछना चाहते हैं रेवंत रेड्डी जी से, आपके लीडर राहुल गांधी स्वयं कहते हैं कांग्रेस हुकूमत की तरफ से रियासत भर में तबकाती सर्वे कराया जा रहा है। कई मुकामात पर सर्वे के फॉर्म सड़कों पर देखे जा रहे हैं। तारनाका की सड़क पर सर्वे के फॉर्म बिखरे पड़े देखे गए। बताया जा रहा है कि मुकामी अवाम की तरफ से सिलसिले में मुतल्लिका हुक्काम को इत्तला भी दी गई है। तेलंगाना के जिले मुलगू के वाजिडू पुलिस स्टेशन के हुदूद में जुमे की सुबह ममनुआ सीपीआई मावोइस्टों ने 2 कबायली तबके के अफराद को हलाक कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस का मुखबिर होने के शुबे में 36 साला रमेश और 35 साला अर्जुन का कुल्हाड़ियों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। मावोइस्टों की तरफ से लाशों के पास वर्क़िए भी छोड़े गए, जिसमें तहरीर था कि पुलिस के मुखबिर अर्जुन और रमेश हलाक हो गए हैं। मुलगू पुलिस ने इन हलाकतों की तस्दीक की है। मोगलपुरा डिवीजन के जानकी नगर में ट्रांसफार्मर में आग लगने से सनसनी देखी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मुतालिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना मुकाम वाक़या पहुंच गईं। बरखी के अमले को भी तलब कर लिया गया। इलाके में बरखी सरबराही मजदूद हो गई थी। फौरी मोबाइल ट्रांसफार्मर को नस्ब करते हुए बरखी बहाल की गई। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने भी सिलसिले में बरखी के ओहदेदारों से बात करते हुए फौरी इस मसले की यकसुई पर जोर दिया था। मिल गया पूरा ट्रांसफार्मर भाई ने मिल गया। आप भाई इधर यहाँ पे ठहरे हो और ट्रिपल का ट्रिपल हां फायर ब्रिगेड तुम्हारा कौन मार नंबर फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है? जहाँ पर मान नंबर है तो नहीं है। अरे जावेद भाई तुम्हारा सामान अंदर डालने वाला और उन लोगों को भी बोलना, उमर उन लोगों को आखिर में देखते हैं सुर्खियां अखबार में। हमारी एकता और इत्तेहाद ने मुखालिफिन की साजिशों को नाकाम बना दिया। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू का शिल्पा रामम में खिताब। कीनिया जैसा मुल्क भी अडानी के साथ किए गए मुआहदों को मनसूख कर सकता है, तो कांग्रेस अडानी से किए गए वादों को मनसूख क्यों नहीं कर सकती? बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का सवाल। मजलिसी कायदीन मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी मसाइल की यकसुई में मसरूफ। तेलंगाना में इन्हिराफ करने वाले अरकान की नाअहली से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। इत्तेफाकी तौर पर गोली चल जाने से हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले एक नौजवान की अमेरिका में हुई मौत।
इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।